हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस। सो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, ठीक है, साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिष्ट धारा जनित्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग डीसी जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो प्रश्न में आप लोग को ऐसा पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसमें ब्रूसो का क्या कार्य है वो भी लिखना है। ठीक है, अब देखो तो आप लोग को लिखना कैसा है, ये बोला कि नामांकित आरेख खींचकर, यानी कि ऐसा आप लोग को एक चित्र बनाना है। आप लोग जैसे इसको देख लो, ठीक है, और उसके बाद आप लोग को लिखना है कि विद्युत जनित्र क्या होता है, दिष्ट धारा जनित्र क्या होता है। उसके बाद उसका सिद्धांत देखेंगे, फिर उसका हम लोग क्या देखेंगे, बनावट देखेंगे। उस बनावट में देखो क्या क्या, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर कुंडली, विभक्त बल, कार्बन का ब्रूस। ठीक है, और उसको डिटेल्स में देखेंगे जैसे आप बोर्ड में लिखा जाता है सेम उसी प्रकार से। ठीक है, और देखो यहाँ से हम लोग ब्रश पूछा था, तो कार्बन का ब्रश के बारे में भी इसको हम बताया है और उसका कार्य विधि। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बन रहे और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि विद्युत जनित्र क्या होता है। तो इसका देखो डिफिनीशन होता है, यह एक प्रकार की युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दिष्ट धारा जनित्र, यानी कि डीसी जनरेटर। यह मेन टॉपिक है आप लोग का। ठीक है, देखो यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को यहाँ से देखो दिष्ट धारा रूपांतरित करती है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे सिद्धांत। अगर आप चाहते हो तो सिद्धांत दो प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, अगर जो आप लोग को अच्छा लगेगा वो लिखना। ठीक है, देखो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं सिद्धांत में कि दिष्ट धारा जनित्र, यहाँ से देखो यहाँ लिखते हैं ना, दिष्ट धारा जनित्र विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जब किसी बंद कुंडली को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। इस प्रकार कुंडली को घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा लगातार विद्युत ऊर्जा में बदलती रहती है। ठीक है, अगर आप लोग को ये बड़ा लगता है तो आप चाहते हो तो इतना भी याद लिख सकते हो, याद कर सकते हो, या फिर देखो ये दूसरा है। ठीक है ना, ये इजी है, अगर आप चाहते हो तो दोनों में कोई एक लिख सकते हो जो आप लोग को इजी लगे। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे, जैसा कि हम जानते हैं कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार होती है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो तो इतना भी लिख सकते हो। ठीक है ना, इसमें कोई इशू नहीं है। अब देखो उसका बनावट, तो बनावट देखने से पहले ना आप लोग को इसका वो जो चित्र है वो देख लेना है। ठीक है, तो गाइज आज अब हम लोग देखेंगे इसका चित्र। ठीक है, तो ये होता है आप लोग का नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल, जिसको हम लोग हिंदी में इसको दक्षिण ध्रुव और इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, ये एक शक्तिशाली चुंबक होता है और इसके बीचों बीच ये एक आर्मेचर कुंडली होता है। ठीक है ना, जो तांबे के क्रोड से लपेटकर बनाई जाती है। ठीक है, और इसके सिरों पर दो विभक्त वलय होते हैं जिसको हमने B1, इसको B1 और इसको आप लोग B2 बोल सकते हो। ठीक है, दो विभक्त वलय होता है और इस पर जुड़ा दो ब्रश होता है जिसको X और Y नाम दिया है। ठीक है, और इस परिपथ में आप यहाँ पे एक बल्ब लगी रहती है। ठीक है, तो देखो ये दिष्ट धारा जनित्र की संरचना है, आप लोग देख लो इसको, और आप लोग को ऐसे ही बनाना ही है। ठीक है, बोर्ड में आप लोग को ऐसे ही बनाना है। उसके बाद से इसका देखेंगे हम बनावट। अब देखो यहाँ से हम लोग देखेंगे इसका बनावट। ठीक है ना, बनावट में लिखेंगे विद्युत जनित्र 4 भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहला आपका होता है क्षेत्र चुंबक, दूसरा आप लोग होता है आर्मेचर कुंडली,
तीसरा विभक्त वलय और चौथा आपको कार्बन का ब्रश, जो कि मैंने आप लोग को ये चित्र में बताया है। तो पहला में देखो लिखेंगे क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद से दूसरा लिखेंगे आर्मेचर कुंडली। तो इसमें भी लिखेंगे नॉर्म लोहे के क्रोड पर विशेष प्रकार से तारों को लपेटकर एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है जो चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, उसके बाद से आप लोग ये देखो लिखेंगे विभक्त वलय। तीसरा आप लोग होगा विभक्त वलय। यह धातु का अर्धवृत्ताकार एक छल्ला होता है जो आर्मेचर कुंडली के एक सिरे पर कुंडली के साथ घूमते रहता है। यह विद्युत धारा के दिशा को समायोजित करता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग लिखेंगे ये चौथा, ठीक है, कार्बन का ब्रश। यह विभक्त वलय को स्पर्श करता रहता है और यह स्थिर होता है। इसका संबंध बाह्य परिपथ से होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे फाइनली कार्यविधि। ठीक है, देखो कार्यविधि कैसे लिखना है। जब आर्मेचर कुंडली को बाह्य स्रोत से घुमाते हैं तो यह कुंडली चुंबकीय बल रेखाओं को काटती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग इतना लिखते हो आप लोग को 6 में 6 नंबर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, प्लीज़ यार लाइक कर दें प्लीज़। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।